नमस्कार। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब तक के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने असंप्रज्ञात समाधि और उससे संबंधित जो जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को कैसे पार किया जाता है, इन सब के बारे में बताया। अब आगे आने वाले कुछ सूत्रों में महर्षि पतंजलि मन को शांत करने की विधियां बता रहे हैं। मन को शांत करने की विधियां इसलिए आवश्यक है क्योंकि ध्यान में अगर बैठना है तो मन को शांत करना अति आवश्यक है। शांत मन से ही ध्यान की गहराइयों में उतरा जा सकता है और ध्यान की गहराइयों में जाकर ही साधक अपनी आत्मा जो चेतन स्वरूप है उसे और परम चेतन स्वरूप जो परमात्मा है उसे जान सकता है, समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है। लेकिन ये सब शुरू होता है एक शांत मन की अवस्था से। तो मन को शांत कैसे किया जाए, इसकी कुछ विधियां यहाँ पे बताने जा रहे हैं महर्षि पतंजलि। और पहली विधि जो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में बता रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव, दुखी व्यक्तियों के प्रति करुणा का भाव, पुण्यवान लोगों के प्रति प्रसन्नता का भाव और पापी लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव, ये भाव रखने मात्र से साधक का मन शांत हो जाता है। लेकिन दुविधा यह है, समाज में हम देखते हैं कि इसका एकदम उल्टा होता है। सुखी लोगों के प्रति लोग ईर्ष्या का भाव रखते हैं, दुखी लोगों के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, पुण्यवान लोगों के प्रति आलोचना का भाव रखते हैं और पापियों के प्रति एक अजीब सी उत्सुकता का भाव रखते हैं। तो इन चीजों की वजह से मनुष्य का मन हर वक्त हर समय एक प्रकार के आंदोलन से, एक प्रकार का आंदोलित भाव मन में हर समय उठते रहते हैं। हर समय विचारों की तरंगे चालू रहती हैं और इसी वजह से मन शांत नहीं रहता है और ध्यान और समाधि के प्रति मनुष्य नहीं प्रगति कर पाता। उसे अगर आधा घंटा भी आंख बंद करके चुपचाप बैठने के लिए कहा जाए तो वह भी उसके लिए अति दुश्वर हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं कर पाते हैं लोग। इसका कारण यह है कि मन शांत नहीं है। तो अगर आप मन को शांत करना चाहते हैं तो महर्षि पतंजलि के इस सूत्र को अपने जीवन में उतारें और इस सूत्र में जो बताया गया है उसका पालन करें। आपका मन शांत हो जाएगा और शांत मन से आप जो देख पाओगे, आप जो कर पाओगे, वह आप अभी इस अवस्था में जो आंदोलित मन है उससे कभी नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी नहीं है कि शांत मन की शक्तियां क्या हैं और क्या उससे हो सकता है। आशा करता हूं कि आप इसे अपने जीवन में उतारने के लिए विचार करेंगे और अवश्य ही इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद।